और तो और हमारे आप सऊदी अरब वाले भी जो हैं वो इंडिया के हक में बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं। आप सऊदी अरब में चले जाएं तो हर स्टोर के ऊपर, क्योंकि यूएस की पॉलिसी को फॉलो करता है, यूएस की आपको इंडिया का सामान मिलेगा, तो उसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है। उस तरफ तरक्की हो रही है, बॉर्डर के पार तरक्की हो रही है। यहाँ पर जो है वो ये सब कुछ करने की वजह से तरक्की भी रुक चुकी है। देखें, ये बड़ा मसला है। तरक्की इसलिए हो रही है कि इंडिया कोई उसकी तरक्की डिपेंड नहीं करती पाकिस्तान पे, चूंकि वो उस स्टेज से अगले स्टेज पे है। खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा। इंडिया का नाम आता है, यू लूज योर सेंसेस एंड यू स्टार्ट डांसिंग लाइक ए इडियट। और अब अगर पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखते तो उनपे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। इंडिया को जो है खास प्रिविलेजेस दी जाती हैं। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तानी मीडिया सारी दुनिया में भारत का डंका बजते देख कितना रो रहा है। भारत का नाम आते ही पाकिस्तान में एक अजब सी खलबली मच जाती है। पाकिस्तानी मीडिया ये खुलकर बता रहा है कि भारत का नाम आते ही हमारे सेंसस काम करना बंद कर देते हैं और पाकिस्तानी इडियट्स की तरह नाचने लगते हैं। दूसरी तरफ पाकिस्तानी मीडिया इस मुद्दे पर भी चर्चा कर रहा है कि पूरी दुनिया में मेड इन इंडिया आज छाया हुआ है और हर देश अपने यहाँ भारत में बना हुआ सामान बेचने पे गर्व महसूस कर रहा है, जबकि हमें तो अरबों ने भी लात मारकर भगा दिया है। यही फर्क है आप में और भारत में। पूरी दुनिया आज भारत को तरजीह देना पसंद कर रही है। आज की वीडियो में पाकिस्तानी मीडिया ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। जितनी भी इंटरनेशनल एंटिटीज हैं वो हमें तो देखती हैं, हमें उनके जितने भी वॉच डॉग्स हैं वो मॉनिटर कर रहे होते हैं। कभी ग्रे लिस्ट होती है, कभी कुछ होता है, तो ये इनको क्यों मॉनिटर नहीं करे? इसकी आखिर क्या वजह है? भारत को क्यों मॉनिटर नहीं किया जा रहा है? मैंने पिछली दफा भी कहा था, अक्सर मैं कहता हूँ कि एवरीबडी इज इक्वल इन द आईज ऑफ लॉ, लेकिन सम आर मोर इक्वल देन अदर्स। तो अब इंडिया को जो है खास प्रिविलेजेस दी जाती हैं, रियायतें दी जाती हैं, और इसलिए कि वो एक बड़ी कंज्यूमर मार्केट है। तो ये इंटरनेशनल मुल्क जो हैं वेस्ट में उधर, वो उस मार्केट को खोना नहीं चाहते। और तो और हमारे आप सऊदी अरब वाले भी जो हैं वो इंडिया के हक में बातें करते हैं, इन्वेस्टमेंट वहां करते हैं। आप सऊदी अरब में चले जाएं तो हर स्टोर के ऊपर, क्योंकि यूएस की पॉलिसी को फॉलो करता है, यूएस की आपको इंडिया का सामान मिलेगा और उसमें मेड इन इंडिया लिखा होता है जी। तो वो सऊदी जो वहाँ ग्रोसरी शॉप्स हैं उसमें पड़े होते हैं, इसलिए कि वो इंडिया को वो करते हैं। इसके बावजूद हम ये देख रहे हैं कि उस तरफ तरक्की हो रही है, बॉर्डर के पार तरक्की हो रही है। यहाँ पर जो है वो ये सब कुछ करने की वजह से तरक्की भी रुक चुकी है। देखें, ये बड़ा मसला है। तरक्की इसलिए हो रही है कि इंडिया कोई उसकी तरक्की डिपेंड नहीं करती पाकिस्तान पे, चूंकि वो उस स्टेज से अगले स्टेज पे है। एक वक्त ऐसा था, डेफिनेटली था। अब वो एक अगले स्टेज पे है। अब उसके मामलात जो है ना वो दूसरे मुल्कों के साथ हैं, मसलन चीन हो गया या यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका या इस तरह की बड़ी माशियतों के साथ। और अब अगर पाकिस्तान के साथ वो बिल्कुल किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखते तो उन पे कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं पड़ता। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि अगर ताल्लुक रखेंगे तो काफी बड़ा पॉजिटिव फर्क पड़ेगा। उसकी वजह बहुत सारी हैं। लोग एक किस्म के हैं, जुबानें बोलते हैं, लिबास पहनते हैं, कंज्यूमर जो कॉन्सेप्ट होता है, कंज्यूमर सोसाइटी एक किस्म की है, ये सारी चीजें, तो डेफिनेटली उसका बहुत बड़ा एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है। लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि अब इंडिया इसकी वजह से कहीं स्टक है, लेकिन ये आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान इसकी वजह से स्टक है। एग्जैक्टली। तो पाकिस्तान की जरूरत ये बनती है एज ए स्मॉलर इकोनॉमी और एक मुश्किल इकोनॉमी के वो इन चीजों से फायदे उठाए। और अननेसेसरी, हम ये नहीं कहते कि आप कहीं ऐसे सरेंडर कर दें जहां आपको नहीं करना चाहिए, लेकिन जहां आपने अननेसेसरी किस्म के सींग लगाए हुए हैं, सींगों के साथ माटी मली हुई है, वो आपके हक में किसी भी तरीके से नहीं। तो ये शो करता है हमारी इमैच्योरिटी पॉलिटिक्स में कि हम किस हद तक आगे जा सकते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया को लेके, कि जो ही इंडिया का नाम आता है तो आपके होशो हवास
वो जैसे होते हैं ना बाज पागल खानों में कुछ ऐसे लोग के उनकी चीज जुड़ी होती हैं किसी चीज से, तो वो चीखना चिल्लाना और कपड़े फाड़ना शुरू कर देते हैं उस लफ्ज से। अब ये काम आप करते हैं, तो आप अपोजिशन में बैठे हो, हुकूमत में बैठे हो, जो ही इंडिया का नाम आता है यू लूज योर सेंसेस एंड यू स्टार्ट डांसिंग लाइक ए इडियट। और आपने अगर जिंदा रहना है इंटरनेशनल कम्युनिटी के अंदर, जिस तरह आप अपने मोहल्ले में जिंदा रहना होता है आपने, तो जो एक कलेक्टिव रिवाज होते हैं उसमें मसलन एक ही है कि आप दूसरे के घर के सामने गार्बेज ना फेंकें। आप ये काम करना शुरू हो जाएं तो कितना अरसा आप वहां रहेंगे और सुकून से रहेंगे। तो बात यह है कि आपने इंटरनेशनल कम्युनिटी में रहना है, अपने नेबर्स के साथ रहना है। अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट ने पाकिस्तान को मजहबी आज़ादी न होने की बेस पे एक कंट्री ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न बना दिया है और हमें कॉन्टिन्यूसली इस लिस्ट में रखा जा रहा है, जबकि आपको पता है कि भारत को अमेरिका ने ढाला लेकर निकाल दिया। तो पाकिस्तान को तालिबान के साथ में ला देना, हम उनकी मदद कर रहे हैं, जबकि इंडिया को इस लिस्ट से निकाल देना और कहना कि हालांकि इंडिया के हवाले से उनको बहुत ज्यादा जो रिकमेंडेशंस भी दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने निकाल दिया। सुनने में आ रहा है कि अगले महीने 2+2 डायलॉग हो रहा है, जिसमें इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर वाशिंगटन आ रहे हैं और उनको जो है वो कोई डिफेंस इक्विपमेंट के हवाले से कुछ सुना $3 अरब की जो इक्विपमेंट ड्रोन्स भी वो खरीद रहे हैं। क्या आप समझते हैं ये अमेरिका से असला खरीदने की वजह से इंडिया को ये प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और पाकिस्तान का क्योंकि अब वो स्टेक नहीं रहे तो पाकिस्तान को कॉन्टिन्यूसली पनिश किया जा रहा है? आप कैसे देखते हैं इसको सर? नहीं चीमा साहब, मैं इस तरह नहीं, इसको मैं जिस तनाजर से देखता हूँ, बल्कि आपको एक मैं मिसाल दूंगा इसकी कि मैं एक वाहिद आदमी हूं जो पिछले, क्योंकि 2016 से मेरा एक्सपोजर था टू सी हाउ द वॉशिंगटन डीसी एंड हाउ द वॉशिंगटन डीसी एलीट वर्क्स। तो उसमें मैं मुसलसल वार्न करता रहा हूं पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को इंडिया वॉशिंगटन डीसी में बहुत आगे है। व्हाइट हाउस की ईयर्स एंड आईज जो है वो इंडियन डायस्पोरा और इंडियन लॉबी है और इंडियन अपॉइंटमेंट्स हैं, लेकिन इस पे कोई तवज्जो किसी ने ना दी, ना डिप्लोमेटिक मिशन ने दी, ना आपकी फॉरेन पॉलिसी। आपको इंटरनल इश्यूज ऐसे रहे हैं पाकिस्तान के, आप इंटरनल हालात आजकल देख लें किस तरीके से टीटीपी टीएलपी जो कुछ भी आप करें, मेरा मकसद उसमें कंफ्यूजन नजर आता है और उसी की वजह वो बिल्कुल उसी तरीके से उसी तनाजर से जो हमारी पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी है वो भी कंफ्यूजन और बोखलाट ज्यादा नजर आती है और उसी की वजह से जिस तरीके से, बल्कि आपको पता होगा कि पिछले अरसे में यहां से ये भी एक्यूज किया गया था कि अंडर एज लोगों को पाकिस्तान में आर्मी में भर्ती किया जाता है और उस पर तो दरअसल हकीकत ये है कि अगर आपने वाजे और कम्प्रीहेंसिव अपनी को पॉलिसी ना अख्तियार की तो खुदा ना करे कि आपके ऊपर सैंक्शंस और एम्बार्गो लगे, लेकिन उसका मूड बनता नजर आ रहा है और उसमें की फैक्टर होगा इंडियन अपॉइंटमेंट्स, इंडियन लॉबी, इंडियन डायस्पोरा इन वॉशिंगटन डीसी।